हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं लाइट। लाइट जब पढ़ते हैं हम लोग सबको जानते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? तो किसी ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है, तो किसी ने बोला लाइट एक वेव है, ठीक है ना। किसी ने बोला प्रकाश एक पार्टिकल भी है और एक कण भी है। पार्टिकल मतलब कण ही होता है। एक पार्टिकल भी और एक वेव भी है, मतलब कण और तरंग दोनों। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रकाश की दैर्ध्य प्रकृति। प्रकाश दोनों तरह का व्यवहार करता है, पार्टिकल कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रकाश का दैर्ध्य सिद्धांत या प्रकाश का दैर्ध्य प्रकृति। तो लाइट के संबंध में हम लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश चूंकि पृथ्वी से हमसे बहुत दूर पे है, सूर्य का प्रकाश हमसे बहुत दूर पे है, और हम लोग ऐसे ही रटा रटा पढ़ लेते हैं कि प्रकाश सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट समय लगते हैं। ऐसे वैसे भी सबको जानते हैं 8 मिनट लगते हैं। तो हम लोग ऐसे रटा रटा पढ़ लेते हैं कि 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। लेकिन रट के ज़्यादा पढ़ने के बाद ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा। अब हमने ये नहीं कहा है कि रटना नहीं चाहिए, रटना भी पड़ता है, लेकिन कब जब तुम पूरी तरह से उसको समझ गए हैं, ठीक है ना, समझ गया है। और दूसरी बात कि तुम ज़्यादा देर तक याद करना चाहते हो तो याद उसको रटना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सूर्य के प्रकाश से जो किरण निकलती है उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट समय लगता है या नहीं लगता है, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। यह सही बात है या गलत बात है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं यूट्यूब गूगल में सॉल्व करते हैं तो उसमें या बुक्स में देखते हैं तो अलग अलग मान आता है। कभी कभी 14 करोड़ किलोमीटर आता है, कभी 14.5 करोड़ किलोमीटर आता है। तो ये सब अलग अलग अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग वैल्यू का मान आता है। तो अब जब हम लोग पढ़ते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं, क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट टाइम the sunlight takes to reach on the earth अभी मतलब क्या है, एक क्वेश्चन ही मेरे पास कि व्हाट टाइम कितना समय the sunlight सूर्य प्रकाश टेक्स मतलब लेता है ना, टू रीच मतलब पहुंचने या पहुंचने के लिए ऑन द अर्थ मतलब जब सूर्य से किरण निकलती है तो धरती तक आने में कितना समय लगता है। क्योंकि तो सबको पता है कि पूरे स्पेस को ऊपर से लेकर नीचे तक कितने स्पेस को 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। जिसको बोलते हैं कौन चीज? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल, परिमंडल, इस तरह का मंडल है। तो अब हम लोग को इसको फाइंड करने के लिए दो चीज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस बता स्पेस, ये सब कुछ आता है। इसका मतलब है समय बराबर दूरी बटा चाल। सबको जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब हमको अगर जब सनलाइट है, अब इस सनलाइट से बहुत सारे ऐसे बहुत सारे किरण निकलती है। तो जब किरण निकलती है तो हमको एक किरण जिसको काटना होता है यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी अर्थ सपोज दैट हम मान लेते हैं यह अर्थ मतलब पृथ्वी, यहाँ पे हम लोग रखते हैं पृथ्वी। तो अब हम बात करते हैं क्योंकि हमको टाइम ज्ञात करने के लिए दो चीज होना चाहिए, बहुत ही काफी दो चीज होना चाहिए, एक दूरी होना चाहिए और एक चाल। क्योंकि ये दोनों नहीं रहेगा तो टाइम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका दूरी क्या है। तो अगर देखोगे अलग अलग बुक में कहीं 14.5 करोड़ लिखा हुआ है किलोमीटर, इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक्चुअली में अगर बात करते हैं तो इसका मान करने के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ले लिया जाता है। अब देखो कैसे, अगर सर्च करोगे तो 14 करोड़ 96 लाख 10,000 लाख 10 लाख 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि अगर एक्चुअली फाइंड करते हैं हम लोग तो इसका पृथ्वी से अगर हम यहाँ से दूरी बात करते हैं क्योंकि एक्चुअली नहीं होता है, सब लगभग होता है। 14 करोड़
96 लाख किलोमीटर है ना, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। लेकिन जब हमको अगर हम इस तरह का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, अगर इस तरह का वैल्यू अगर इसमें रखते हैं हम दूरी की जगह पे, तो रखने के बाद क्या होता है कि इसका मान कटने में और नंबर कटने में बहुत टाइम लगता है। अगर मेरे कहने का मतलब है कि और दोनों रहे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए तो क्या कहता है कि लगभग में इसका वैल्यू ले लिया जाता है। कैसे? अगर कहीं मेरे पास है 49.8967 इस तरह का कुछ वैल्यू है, तो अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखो ये लगभग का साइन है, f/(7) इसका वैल्यू हम लोग इसको बोलते हैं नियरेस्ट वैल्यू, यानी सबसे नजदीक का मान। तो इसका मतलब ले लेते हैं 50, क्या होगा 50। तो उसी तरह देखो ये बहुत बड़ा राशि है, 14 करोड़ 96 लाख बहुत बड़ा राशि है। तो ये 96 ज्यादा किसकी ओर जा रहा है, ये 100 की ओर जा रहा है, 100 की ओर। 96 लाख जो है वो किसकी ओर बढ़ रहा है, 100 की ओर, 100 की ओर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 100 में इसको नाम देते हैं 15 करोड़। ताकि हमारे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमारे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर इसका क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है इसका मान। अब जब इसका मान रख लिया जाता है, अब तो हमको पता चल गया डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, सूर्य और पृथ्वी की कुल दूरी हमको पता चल गया कि 15 करोड़ किलोमीटर है, पता चला ना। अब हमको पता करना क्या है कि आप स्पीड पता करते हैं कि भाई जो सूर्य के प्रकाश है वो किस गति से चलते हुए पृथ्वी पे आती है, आखिर उसका क्या टाइम टेबल है, कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए अगर बात करते हैं तो ये सब फाइंड आउट वैल्यू है, जिसका पहले से ही लोग जो साइंटिस्ट थे, जो भौतिक शास्त्री होते हैं, उनका वैल्यू पहले से ही याद करके हम लोग को पहले से ही बुक में दिया हुआ रहता है। ठीक है, बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। तो इसका अगर बात करते हैं हम तो स्पीड, अगर स्पीड मतलब होता है चार्ज, किसकी चार्ज बात कर रहे हैं तो प्रकाश की, किसकी, यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश का चार्ज। प्रकाश का चार्ज अगर बात करते हैं हम तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कितना, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब हमको चार्ज पता चल गया, ठीक है ना। अब जब चार्ज पता चल गया तो अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को इस पे रखते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद आप देखो कैसे बनाते हैं इसको। तो अब करते क्या है यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं टाइम का तो शॉर्ट में डी बटे एच ले देते हैं, समझ में आ गई। तो टी बराबर डिस्टेंस यहाँ पे 15 करोड़, तो टाइम हमारे 13,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और 1 किलोमीटर में है ना, ऐसा ही नहीं किलोमीटर में। अब बटा की बात करते हैं हम तो स्पीड जो है इसमें 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये किसका चाल है, प्रकाश। जैसे हम लोग भी चलते हैं, बहुत सारे पक्षी उड़ो का भी चाल है। जैसे अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाला जानवर तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा कौन चल रहा है, तो चीता को कहा जाता है 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उसी तरह से सबका अपना चाल होता है। तो अब इसको देखो हम बनाते हैं। अब क्योंकि देखो यह किलोमीटर में है, यह किलोमीटर में है और यह यूनिट सबसे छोटा है, यह सेकेंड में है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब भी दोनों मैच खाएगा तभी कटेगा। अगर एक दूसरा चीज रहे और एक दूसरा चीज रहे तो कभी कट नहीं सकता, उसके लिए सेम क्वांटिटी में लाना पड़ता है। मतलब उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए जैसा ए है वैसा ए भी लाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें करते क्या है, 2 4 6 7। अब सुनो, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, तो यह मीटर में बदल गया। अब जब मीटर में बदल गया तब अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 0 है, 2 4 2 6 8 8 0 है। अब करते क्या है कि ई तो मीटर प्रति सेकंड में है ना, ये चार्ज क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। अब करते क्या है कि इसको जनरलाइज करते हैं, जीरो जितना ऊपर है और जितना नीचे है वो सबको आउट करते हैं। तो यहाँ से 8 जीरो लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये सब जो है मेरा कट गया। यहाँ से 8 जीरो को हम काट दिए, कट गया। अब बच गया क्या, T = 1500।
ना ऊपर, मान लीजिए एक 3 बच गया, 3 बच गया। अब होता क्या है कि 1500 और नीचे 3, अब इसको काट देंगे हम तो 500 आ जाएगा। 500 क्या आएगा, 500 सेकेंड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, 500 सेकेंड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब 500 सेकेंड में आ देखा, इसको मिला के इरेज करते हैं, पहले तो कितना है 500 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब यह आ गया मेरा कि सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लगता है टाइम, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इसको मिनट में कितना कन्वर्ट करता है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिनट में अगर मिनट में हमको बदलना है मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको 60 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 60 से, क्योंकि सेकेंड में है तो मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब एक जब कट गया तो कटने के बाद बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा समय इक्वल टू 50/6। अब इसको क्या करते हैं, इसको देखिएगा तो इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, डेसिमल करते हैं 6/48। अब इसको ऐसे लिख दिए तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे कितना आया 2, तो 2 आया। तो अब इसको फिर से हम जनरेट करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे 0 बैठ गया। अब क्या करते हैं, ऐसे गूगल वगैरह पे देखते हैं तो लिखा है 8 मिनट 20 सेकंड ऐसे करके, ठीक है। लेकिन इसको मैं पॉइंट में बदल देता हूँ, तो 18 फिर कट गया, फिर 2 आया, फिर 18 फिर कट के 2 आया। तो 3 बार ऐसे हम लोग जाते हैं, इसको 8.33 में बोलेंगे, 8.33 बोलेंगे। मतलब सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है। किसको लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को। तो इस तरह से हम लोग इस वैल्यू को क्या किए, फाइंड किए। हम लोग को समझ में आया कि हम लोग जो पढ़ते थे, जो याद करते थे, वो आज हम लोग देख लिए इस तरह से प्रूव होता है, ठीक है। तो रेशियो एरिया हम लोग को क्लियर हो गया। देखो बिना मेहनत किए, अगर चाहे वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अगर बिना मेहनत किए अगर वो कोई चीज प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा दिन तक उसके पास नहीं रहता है। लोग बहुत लोग क्या होते हैं, गलत तरीके से क्या करते हैं, चोरी चमारी करके परीक्षा में पास करना, गलत तरीके से धर्म का संचय करना, तो वो सब ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अगर कोई चाहे कि रसगुल्ला वहाँ पे रखा है टेबल पे और वो मेरे अपने आप आ जाए बिना मेहनत करने, बिना मेहनत किया हुआ रसगुल्ला, तो कहने का मतलब यह है कि यह इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हाथ पाँव को चलाना पड़ता है। हाथ की अगर हम पैसे लेते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि तुमको अगर मान लो किसी चीज को उठाना है उसमें मेहनत है, अगर कोई ऐसा है तो जादू से नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज को पढ़ो, जानकारी पढ़ो, और दूसरी बात उसको बहुत सारे तरीके से भी लोग बनाते हैं, लेकिन हम बता दिए आप सभी को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बस धन्यवाद।